हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हमने जो एमएससी केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट की हुई है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिशर लोकेंट की मॉडल या हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ेंगे खोसलैंड्स इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ओके, तो इसमें पढ़ते हैं। The induced fit model was suggested by Daniel खोसलैंड्स in 1958। मीन्स ये जो मॉडल है या थ्योरी है ये कब दी थी? 1958 में दी थी। ओके, डैनियल खोसलैंड्स ने। आगे है, इट इज द मोर एक्सेप्टेड मॉडल फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन द लॉक एंड की मॉडल। मीन्स ये जो हमने पीछे मॉडल पढ़ा था ना, लॉक एंड की, उससे मीन्स अच्छा मॉडल है। ओके, मतलब हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं उससे। इन द लॉक एंड की मॉडल द इंटरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम इज linked to a key the substrate that is highly specific to the lock the active site of the enzyme। मीन्स उसमें हमने क्या माना था कि जो सबस्ट्रेट है ना वो तो एक की तरह एक्ट करेगा, और जो एक एंजाइम है ना वो एक लॉक की तरह एक्ट करेगा। जो कहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिव साइड है ना वहां पे की को हम फिट करेंगे, मीन्स वहां पे सबस्ट्रेट को फिट करेंगे। जैसे हमने देखा ना ताले में एक वो छेद सा होता है, वहां पे हम की डालते हैं, वैसे ही। आगे है, इट depreciates a rather static and rigid form of interaction. Okay, unlike the lock and key model, the induced fit model shows that enzymes are rather flexible structure in which the active site continually reshaped by its interaction with the substrate until the time of the substrate is completely bound to it। means जैसे लॉक और की मॉडल था तो उसमें हमारे पास क्या था कि जो सबस्ट्रेट है ना वो उसका साइज उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी एक्टिव साइड, जितना हमारा जो एंजाइम है ना, मतलब ऐसा ही साइज होना चाहिए उसका, उतना ही बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस मॉडल में क्या था कि इसमें जैसे ये साइज है और मतलब शेप तो इसकी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं भाई गोल फिट कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, गोल नहीं होगा, यही होना चाहिए। अगर ये छोटा है ना तो यहाँ पे फिट तो हो जाएगा, तो एंजाइम क्या करेगा, खुद अपने आप को रीशेप कर लेगा। जैसे हमने देखा है वो ग्लव्स आते हैं रबड़ के, हम पहनते हैं हाथ में, तो जैसे वो अपनी शेप को मतलब वैसे ही चेंज कर लेते हैं। जैसे बड़ा हाथ डालते हैं तो वो मतलब वैसे वैसे ही शेप कर लेते हैं अपने, और वैसा अगर छोटे भैया हाथ डालेंगे तो उसमें ग्लव्स में हम, तो वो वैसे वैसे अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही है इस थ्योरी में भी। इसमें जो ग्लव्स होते हैं ना वो तो भाई एक्ट करते हैं एक एंजाइम की तरह, और हैंड है ना वो एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ये है, नेक्स्ट है, इंड्यूस फिट मॉडल टेल्स अस अबाउट, ये हमें बताता है द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। मीन जो एक्टिव साइट है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, वो रिजिड नहीं होती। मतलब हमने तो लॉक एंड की में पढ़ा था कि वो रिजिड होती है, लेकिन इसने क्या बोला कि जो एक्टिव साइड होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है। मीन्स वो अपनी शेप और साइज को चेंज कर सकती है। द शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइड सबस्ट्रेट एडजस्ट द मैक्सिमम फिट। मीन्स जो शेप है ना एक्टिव साइड की, एंजाइम की, एक्टिव साइड की जो शेप है किसी भी एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट को एडजस्ट कर लेती है। मीन्स वो जितनी वो फिट होगा ना, मीन्स क्या होगा कि जैसे हमारे पास भाई ये कोई भी एंजाइम है, ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, एंजाइम है, और भाई ये क्या होगा, ये हमारा कोई भी वो आ गया हमारा सबस्ट्रेट, तो क्या करेगी जो एंजाइम है ना यहाँ से मतलब स्वेल हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, और क्या करेगा भाई ये इस एंजाइम को अपने अंदर बिल्कुल फिट कर लेगा। ऐसे जैसे हैंड करता है ना भाई, सॉरी जैसे ग्लव्स करते हैं फिट, ऐसे ही। ओके, आगे है, देयर इज ए ग्रेट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। हाँ भाई पता है ना हम सबको कि एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। दिस इज लाइक ए ग्लव्स। अब देखो एग्जांपल आ गया जो मैंने बताया था ग्लव्स वाला। द एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट्स एंड ए हैंड द सबस्ट्रेट। इसमें हैंड को सबस्ट्रेट लिया गया और ग्लव्स को एंजाइम माना है। दे आर सिमिलर शेप बट नॉट एन एग्जैक्ट मैच। शेप होते हैं लेकिन भाई
किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी फिट हो जाते हैं। व्हेन द हैंड गोज इनटू द ग्लव्स चेंज शेप स्लाइटली एंड माउल्ड्स इटसेल्फ अराउंड द हैंड सो दैट इट फिट्स स्मूथली। मीन्स वो बड़ी ही आसानी से ग्लव्स में हाथ फिट हो जाता है। जैसे हमने रबड़ के ग्लव्स होते हैं उनमें देखा है ना, वही है इसका एग्जाम्पल। In the same way, the active side change shape to tightly bind the substrate। मीन्स जो एक्टिव साइट है ना वो अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है, और जो सबस्ट्रेट है ना उसको टाइटली क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, बांध लेता है। एट द मोमेंट दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय ए लॉट ऑफ एविडेंस। और इस मॉडल को सपोर्ट किया गया था, बहुत सारे एविडेंस थे इसके। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसमें, जैसे सम एंजाइम्स कैन कैटेलाइज रिएक्शन विद मोर देन वन सबस्ट्रेट। भाई कुछ एंजाइम है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, मतलब भाई उनका मोर देन वन सबस्ट्रेट है उसमें, ठीक है। बट दीज डिफरेंट सबस्ट्रेट आर स्टिल सिमिलर इन शेप। लेकिन सबस्ट्रेट है ना वो उनकी क्या हो जाती है भाई, शेप है वो सेम हो जाती है। दिस इज मच लाइक हाउ ए सिंगल ग्लव्स कैन फिट डिफरेंट हैंड्स। ऐसे ही इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक सिंगल हैंड है वो कितने सारे जो डिफरेंट हैंड्स को फिट कर सकता है। इसका देखो एक ये डायग्राम है, डायग्राम टाइप। जैसे ये भाई कोई भी सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, तो इसकी एक्टिव साइट है तो क्या करेगा, ये एससी सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और ये एंजाइम जैसा हमें डाला था वैसे हमें बाहर मिल जाएगा। ओके ओके गाइस, थैंक यू आपका। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।